नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर प्रियंका शर्मा राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर से बीए पार्ट 2 की सभी छात्राएं हम इस समय पेपर 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने मानवकृत रेशा रेयॉन के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था। मैं अब तक तुम्हें ये बता चुकी हूँ कि रेयॉन का जो रेशा है ये मानवकृत रेशा है, जिसके कि गुण रेशम के समान होते हैं। रेयॉन जो है ये दो प्रकार का होता है, एक तो पुनर्निर्मित सेलुलोज रेयॉन होता है, एक विस्कोस रेयॉन होता है। हमने पिछली कक्षाओं में रेयॉन की निर्माण विधियां पढ़ी थी कि किस प्रकार से नाइट्रोसेलुलोज विधि, क्यूप्रामोनियम विधि, विस्कोस विधि और एसीटेट सेलुलोज विधि के द्वारा रेयॉन तैयार किया जाता है। हमने ये भी पढ़ा कि रेयॉन की भौतिक विशेषताएं क्या क्या होती हैं, रेयॉन किस प्रकार से हमारे लिए एक उपयोगी रेशा हो सकता है। आज हम पढ़ेंगे रेयॉन की रासायनिक विशेषताएं। रेयॉन सांद्र व शक्तिशाली अम्ल के ठंडे एवं गर्म घोल के रेशे से पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। कार्बनिक अम्ल जैसे ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल भी रेशम के रेशे पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। इसके संपर्क में आने से ये रेशे कमज़ोर और निर्बल हो जाते हैं। एसिटिक अम्ल का विस्कोस और क्यूप्रामोनियम रेयॉन पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे एसीटेट रेयॉन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। क्षार का प्रभाव। तीव्र शक्तिशाली व गर्म क्षार के घोल रेयॉन के रेशे को क्षतिग्रस्त करके नष्ट कर देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के संपर्क में आकर रेयॉन की तनाव सामर्थ्य नष्ट हो जाती है। अमोनिया, बोरेक्स, कड़े साबुन या शोधक पदार्थ, फॉस्फेट आदि के उपयोगों से इनकी चमक समाप्त हो जाती है। इसलिए धुलाई करते समय मृदु और नरम साबुन का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। ब्लीच का प्रभाव। सूती वस्त्रों के समान ही रेयॉन वस्त्रों में हल्के मृदु ब्लीच जैसे सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम पेरोक्साइड का उपयोग किया जाना चाहिए। रंगों का प्रभाव। क्यूप्रामोनियम एवं विस्कोस रेयॉन को रंगों के प्रति गहरा सादृश्य रहता है। इस कारण इन पर सभी रंग चढ़ते हैं और खिलते हैं। रंग भी पक्का चढ़ता है। इसे किसी भी रंग से सुंदर एवं आकर्षक डिज़ाइनों में रंगा जा सकता है। साथ ही रंग धूप, धुलाई, प्रकाश, पसीने, वातावरणीय हवा आदि से ये अप्रभावित रहते हैं तथा लगातार प्रयोग के पश्चात भी इनमें वही चमक और रंग बना रहता है। इसीलिए पर्दे और परिधान के लिए रेयॉन के वस्त्र उपयुक्त रहते हैं, परंतु एसीटेट रेयॉन को रंगना कठिन होता है क्योंकि इसकी अवशोषकता अत्यंत ही कम होती है। इस पर सभी रंग न तो चढ़ते हैं और न ही पक्के रहते हैं। पसीने का प्रभाव। रेयॉन में पसीने सहने की अद्भुत व विलक्षण क्षमता होती है। पसीने से इनका रंग, गुण, मजबूती, चमक आदि कुछ भी प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन जो एसीटेट रेयॉन से बने हुए रेशे होते हैं या रेयॉन के कपड़े जो तैयार होते हैं वो पसीने को इतना अधिक सोख नहीं पाते हैं। इसलिए गर्मियों में जो एसीटेट रेयॉन से बने हुए जो रेयॉन के कपड़े हैं वो अधिक उपयोगी नहीं रहते हैं, उनका अधिक हम उपयोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो त्वचा में चिपचिपी पैदा करते हैं, त्वचा के लिए अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए गर्मी के मौसम में जो एसीटेट रेयॉन हैं उनका अधिक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। धन्यवाद।